स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल और आज भी मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा जो HDFC ERGO और जॉपर द्वारा ऑफर लाया गया था, जिसमें से आपको फ्री वॉच मिलनी थी और आपके पैसे जो थे वो रिफंड आने थे। कुछ लोगों का रिजेक्ट हो गया, कुछ लोगों का अमाउंट जो पेंडिंग था 30 दिन बोला गया था उससे 40 दिन हो गए, रिफंड नहीं आया। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरा भी क्लेम रिजेक्ट हो गया, मेरे पास भी 24 तारीख को मेल आया। मुझे भी हियर ऐप में जो इंडिया गेट्स मूविंग का ऑप्शन होता था, जिसमें मैं सारी डेली एक्टिविटी अपनी ट्रैक कर पाता था, मुझे भी वहां से हटा दिया गया। अब वो ऑप्शन मेरे फोन से गायब हो गया। तो जब इतना सब कुछ होता है, जो आप सोचते हो उसके मुताबिक काम नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि परेशानी बनती है। वो चीज लोगों को उनके मेंटल हेल्थ पे भी असर डालती है। मैंने भी सोचा था, मैंने भी एक ऐसी सेकंड वॉच खरीदी थी जिसकी कीमत मुझे 27 से 28 हजार रुपए थी। हालांकि उस घड़ी की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ इस ऑफर के तहत खरीद ली थी कि मैं रोज 15,000 स्टेप चलूंगा और मेरी वॉच फ्री हो जाएगी। मैंने क्लेम डाला, रिजेक्ट हुआ, मुझे वहां से ऑफर से हटा दिया गया सब कुछ। और ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो एक सिंपल सी बात ये है कि अगर मुझे हटा दिया गया और मैं बैठ जाऊं और मैं सोचता रहूं कि अब क्या होगा, सोचते सोचते मैं पूरा अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब कर लूं, और कुछ भी नहीं होना है। सेकंड ऑप्शन है कि मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूं, इसके अगेंस्ट जो भी ये सब हुआ है, मैं कुछ मेल करूं, कुछ मुझे रिप्लाई आया तो मैं ये चीज करूं, दूसरी चीज ये करूं। तो देखिए, HDFC ERGO जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा नाम है, नंबर 1 मानी जाती है। और जहां तक कि ये भी सवाल है कि उनका काम है क्लेम रिजेक्ट करना, वो किसी ना किसी तरह से क्लेम रिजेक्ट कर देंगे, उनका काम ही यही है। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में वो जानते होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। मुझे उन्होंने रिजेक्ट किया, अब मैं चाहता तो मैं खाली बैठ जाऊं तो उससे कुछ होना नहीं, उससे तो रिफंड आनी नहीं। लेकिन अगर मैं कोशिश कर लेता हूं, मैं ईमेल कर देता हूं, और मैंने ईमेल किया, मैंने सबसे पहले ईमेल HDFC को किया, उनसे रिप्लाई मांगा, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। उन लोगों ने मुझे 29 जनवरी तक का टाइम मांगा था, मैं वेट किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने किया है, मैंने मेल किया था IRDA और कंज्यूमर फोरम में भी मैंने मेल किया। मैंने हर जगह पूरा एक फॉर्मेट, अपनी जो भी दिक्कत थी पूरा संक्षेप पे, पूरी ना डिटेल्ड व्यू लिख के मैंने मेल किया। मेल करने के बाद मुझे सबकी तरफ से ऑटोमेटेड जो रिस्पांस होते हैं वो आया, एक टिकट नंबर ID के साथ सबकी तरफ से आया। लेकिन जो मैंने कंज्यूमर फोरम में मेल किया था, मुझे वहां से अपडेट मिला है। उन्होंने मेरी जो भी उन्होंने एक टिकट नंबर दिया है और वो वहां से मुझे रिस्पांस मिला है कि वो मेरा केस आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे एक उम्मीद है, मैं मेल तब तक करता रहूंगा, मैं HDFC ERGO से प्रूफ मांगता रहूंगा तब तक जब तक मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता। मैं हर जगह मेल करता रहूंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने हो सकेंगे, जितनी कोशिश हो सकेगी मैं उतनी कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूं कि अगर आपका रिजेक्ट हो गया है, अगर नहीं रिजेक्ट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते रहिए। रिफंड नहीं आया है फिर भी आप मेल करते रहिए, अगर रिजेक्ट हो गया तो भी मेल करते रहिए। देखिए, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। आप मेल लिखने में मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे भी नहीं लगते हैं, 10-15 मिनट में आप मेल लिख के भेज देंगे। मेल हर जगह HDFC ERGO को जहाँ भी आप देख पाए वहाँ उनको टैग करें, ट्विटर पे हो या फिर उनके इंस्टाग्राम हैंडल, DM, जहाँ भी उनको मेल जहाँ तक कर पा रहे हैं, उनके MD CEO हर सभी को मेल करिए। और मुझे जो अभी तक एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है वो सिर्फ मुझे कंज्यूमर फोरम से मिला है। मैंने वहां पे उनका मेल डाला था, वहां से मुझे अपडेट आया है कि हम आपका केस आगे HDFC ERGO को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब कंज्यूमर फोरम वाले ही HDFC ERGO से बात करेंगे। मैंने जो भी लास्ट अपडेट जो मुझे मिला था, मुझे यही मिला था। लेट्स वेट कि आगे क्या होता है, मुझे क्या सोल्यूशन मिलता है। और मुझे रिस्पॉन्स की उम्मीद HDFC ERGO से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता मुझे रिस्पांस देंगे। लेकिन मैं IRDA और इन सबको भी मैंने मेल किया हुआ है, और सिर्फ मैं उनसे, मेरा रिजेक्ट हुआ है तो मैं उनसे एक प्रूफ मांग रहा हूं कि मुझे आप एक प्रूफ, स्क्रीनशॉट ऐसा कुछ दे दें जिससे आपने ये पहचाना हुआ है कि मुझे इस ऑफर से बाहर करना है और मैंने स्टेप सही तरीके से कंप्लीट नहीं करे हैं। बाकी मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा, जो भी अपडेट है वो आपको देता रहूंगा।